जज साहब हम कह रहे हैं हम नहीं एक्सीडेंट किया उसका, कोई और किया। ये इंस्पेक्टर जबरदस्ती हमको पकड़ लिया, हमारा कोई गलती नहीं है। हम कह रहे हैं इसको जज करने, जज भी नहीं करा, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि हम उसका एक्सीडेंट किए। अरे सबूत तो आप छोड़े ही नहीं होंगे, आप इतना तेज आदमी जो है, आपके पास तो पॉलिटिक्स का भी पावर है ना, सबूत तो मिटा दिए होंगे। अरे हम कोई सबूत नहीं मिटाया। आप क्या मानते हैं जज साहब, हम किसी का एक्सीडेंट कर सकते हैं और करने के बाद वहाँ से भाग सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमसे अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता तो हम तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाते, हम भागते थोड़ी ना, हम कायर नहीं है। अरे ये सब एक्टिंग मत कीजिए। अरे नहीं जज साहब, यकीन मानिए मेरा, पहले तो दरोगा के पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती हमको पकड़ लिया, ऊपर से आप नहीं समझ रहे। क्या व्यवस्था आप लोग का? अजी आपको कैसे पता कि हम लोग के पास गवाह नहीं है? इंस्पेक्टर साहब के पास गवाह है जो आपको एक्सीडेंट करते हुए अपनी आंखों से देखा है, और वो आ रहा है कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने के लिए। हमको इंस्पेक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं, अब वो आके जैसे ही गवाही देगा उसके बाद तो आप मानिएगा ना कि आप ही एक्सीडेंट किए हैं। अरे जज साहब कौन सा गवाह है आप लोग के पास? कौन सा गवाह? हमको बताइए उसका नाम कौन है जो मेरे खिलाफ गवाही देगा, वो भी झूठा। हाँ नाम इसलिए पूछ रहे हैं ना आप, ताकि आप उसको मरवा सके। काहे हम आपको नाम नहीं बताएंगे, आने दीजिए, आ रहा है बस। कहाँ है दरोगा साहब आपका गवाह? आया नहीं अभी तक कोर्ट में, समय हो गया है, बुलाइए उसको। अरे हाँ जज साहब, बस वो रास्ता में ही है गवाह, आ ही रहा है कोर्ट। ठीक है 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। अरे जज साहब आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है आपका गवाह के मेरे खिलाफ गवाही दे दिया, आप हमको पहले मुजरिम मान के रखे हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता। अरे जी डर का रहे, अगर आप निर्दोष है तो आपको सजा नहीं मिलेगा, डरिए नहीं। हमारा अदालत में हम किसी को गलत सजा नहीं देते, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप कुछ नहीं किए होंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगा। सर सुनिए ना, हम लोग का गवाह जो आने वाला था ना, उसका कोर्ट के बाहर एक्सीडेंट हो गया। एक कार है बहुत तेज से ठोक के चला गया गवाह को, जल्दी चलिए बाहर। अरे क्या हुआ क्या बात हो रहा है? अरे जज साहब आप बेकारी बता दिए इस टकला को कि हम लोग के पास कोई गवाह है जो इसके खिलाफ गवाही देगा। ये टकला कोर्ट के बाहर उस गवाह का एक्सीडेंट करवा दिया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? हमको पता ही नहीं तुम लोग का गवाह कौन सा, हम कैसे एक्सीडेंट करा देंगे? झूठा सूठा इल्जाम लगा रहा है, हम तो यहाँ पे खड़े तब से तुम लोग के सामने, क्या तमाशा लगा के रखा है? तुम लोग क्या समझ रहा है? झूठा सूठा आरोप लगा के हमको अंदर करवा देगा? अगर तुम लोग बेईमानी करेगा ना तो फिर हम भी बेईमानी करेंगे, बता दिए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या रे टकला, क्या मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा। ज्यादा बोलता हमारा कोर्ट में तुम जानबूझ के इस सब कोर्ट में बोल रहा है, तुम बोल नहीं रहा, तुम इनडायरेक्ट में हमको धमकी दे रहा है, और तुम कोर्ट का समय पास कर रहा है ताकि हम लोग बाहर न जाए और तब तक गवाह का दम टूट जाए। लेकिन तुम जानता नहीं है, तुम्हारा पाला ईमानदार जज से पड़ा है, तुमको हम बाद में बताते हैं। चलो दरोगा पहले पहाड़ चलते हैं, अगर वो जिंदा होगा ना तो उससे पहले इसके खिलाफ गवाही लेंगे, फिर इस टकला को सीधा करते हैं। चलो मेरे साथ तुम बाहर। देख रहे हैं जज साहब किस तरीके से एक्सीडेंट करवाया वो टकला। ये मामूली चाय वाला मेरे कहने पर कोर्ट में आ रहा था गवाही देने के लिए, और इसका ये हाल कर दिया वो टकला। एक काम करते हैं जज साहब, इसको हम थोड़ा पानी छींटते हैं आंख में, अगर होश आ गया तो आप यहीं पर गवाही ले लीजिए, हो सकता है हॉस्पिटल ले जाए तो कहीं मर नहीं जाइए गवाह। क्योंकि जज साहब अगर ये मर गया तो टकला यहाँ हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा, और इस चाचा के बलिदान का कोई मूल्य नहीं रह जाए। टकला को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते जज साहब, आप हुक्म कीजिए, हम इसका मुंह पर पानी छींटते हैं, अगर होश आया तो आप गवाही यहीं ले लीजिए। अरे चुप रहो तुम, टकला को सजा सुनाने के चक्कर में हम दूसरे को सजा सुना दे, दूसरे का जान ले ले, यही चाहते हो तुम क्या चाहते हो? हम भी दोषी बन जाए? पहले इसको अस्पताल लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ, गवाही लेना है तुमको। टकला को 2 दिन हिरासत में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक टकला हिरासत में रहेगा। इसको पहले ठीक करना जरूरी है ना, और अब टकला बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो हमारे ऊपर है ना। हम तुमको पावर देते हैं, वो भी अनऑफिशियल। टकला को अपना लॉकअप में 3rd डिग्री दो, उसका सारा मस्ती बुला दो, और इतना मारो टकला को कि वो अपना मुंह से जुर्म कबूले कि वही उसका एक्सीडेंट किया है। चलो रे टकला चलो। कहाँ चले? जज कहाँ है तुम्हारा? जज साहब घर चल गए, तुम चलो। अरे ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? जज बीच में केस छोड़ के कैसे जा सकता है? ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसे कैसे जा सकता है? और तुम हमको कहाँ ले जा रहे हैं? हमारा तो बेल लेना है हमको आज। पागल वकील, तुम तो कुछ बोलता ही नहीं है, सब बात हमको कहना पड़ता है, कहाँ ले जा रहे हैं हमको ये? अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए। एक तो पहले एक्सीडेंट करते हैं, फिर एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती करते हैं, गवाह का भी एक्सीडेंट करवा देते हैं, ऊपर से चिल्ला के दिखाते हैं पुलिस वाला के सामने। हवलदार है तो मत सोचिए कि आपको छोड़ देंगे, मेरा साहब तो मुंह से बात करता है, हम डंडा से बात करेंगे, हाथ में देख रहे डंडा हमारे। जज साहब बाहर में ऑर्डर दे के गए कि जब तक वो बुढ़ा ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको हिरासत में रखा जाए और 3rd डिग्री दिया जाए। आप अपना जीवन में डिग्री नहीं ना लिए, अब सारा डिग्री आपको थाना में मिलेगा। चलिए। अरे वो पागल जज तुम लोग ऐसा बोल के गया, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हमको 3rd डिग्री देगा। तुम लोग बहुत गलत किया, और वो जज भी गलत किया, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। एक बार हम बाहर निकलेंगे ना तो उस जज का डिग्री छीन लेंगे।